नमस्कार साथियों, CCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और उसका हम जिक्र करेंगे। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले कश्मीर हिमालय, उसके बाद में कुमाऊं हिमालय, और उसके बाद में नेपाल हिमालय, और नेक्स्ट चौथा है असम हिमालय। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां जो हम पहला भाग कश्मीर हिमालय, कौन सा भाग? कश्मीर हिमालय। ध्यान दीजिएगा, ये जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय सिंधु व 2 नदियां हैं, एक सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में स्थित जो हिमालय का प्रादेशिक भाग है वह कश्मीर हिमालय कहलाता है। उसके बाद में दूसरा जो भाग है कुमाऊं हिमालय। ये जो सतलज से लेकर काली नदी तक। तीसरा जो भाग है नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, और फिर है अपने असम हिमालय। इसका जो विस्तार है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ध्यान दीजिएगा, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर ही किया गया है। सबसे पहले नंबर 1 कश्मीर हिमालय, इसका जो विस्तार सिंधु से लेकर सतलज नदी तक। फिर दूसरा है कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार सतलज से लेकर काली नदी तक। तीसरा है जो नेपाल हिमालय, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। और चौथा है जो अपने असम हिमालय, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अब ध्यान दीजिएगा, कश्मीर हिमालय यहां से यहां तक लगभग 540 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रहे, कश्मीर जो हिमालय है लगभग 560 किलोमीटर लंबा है। लगभग कितना है? 560 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है, और नेपाल हिमालय यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। कितने? 800। यानी सबसे बड़ा जो हिमालय का भाग कौन सा है? वो है नेपाल हिमालय, जो कितना है? 800 किलोमीटर लंबा है, काली व तीस्ता नदियों के बीच में। और जो चौथा था असम हिमालय, ये 740 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रहे, सबसे पहले अपन देखते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदियों के बीच में स्थित है, 560 किलोमीटर स्थित है। अब इसमें कश्मीर हिमालय के अंतर्गत अपने काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर के बाद में पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियां किसके अंतर्गत आती है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। इसको पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और इसी में कश्मीर हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2
या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। उसके बाद में ध्यान रहे कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक है। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार सतलज से काली नदी तक है। मुख्य रूप से जो अपना राज्य है वो उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। जबकि जो ये कश्मीर हिमालय है वो अपने याद रखें जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। कश्मीर हिमालय का जो विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है और 560 किलोमीटर लंबा है। सिंधु से सतलज नदियों के बीच में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर ये प्रमुख श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है और 320 किलोमीटर लंबा है। सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ जो प्रमुख पर्वत चोटियां जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद में त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत आदि प्रमुख पर्वत चोटियां इसी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। तीसरा नेपाल। अब एक और यहां कुमाऊं हिमालय के बारे में ध्यान दें। कुमाऊं हिमालय में एक चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी याद रखें उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कुमाऊं हिमालय की प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में 7,818 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपने K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब नेक्स्ट नेपाल हिमालय की बात करें तो ये 800 किलोमीटर विस्तृत है और काली नदी से तीस्ता नदियों के बीच में मुख्य रूप से ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। उसके बाद में सिक्किम में, कहां पर? सिक्किम में से सिक्किम का हिमालय, सिक्किम में से सिक्किम हिमालय। और यहां पर अपने पश्चिम बंगाल में कहां पर? पश्चिम बंगाल में इस नेपाल हिमालय को दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। ध्यान रहे नेपाल हिमालय को नेपाल में नेपाल हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय की बात करें तो यहां पर माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो इसी हिमालय में है। उसके बाद में कंचनजंगा, मकालू, उसके बाद में धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि प्रमुख जो चोटियां हैं जो किस हिमालय के अंतर्गत आती है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। नेपाल हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में चौथा भाग असम हिमालय 740 किलोमीटर लंबा है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो ये भाग है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का भाग असम हिमालय के अंतर्गत आता है। 740 किलोमीटर लंबा, ये अपने भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये हिमालय का एक सामान्य प्रादेशिक वर्गीकरण था। अब ध्यान दीजिएगा, हम भारत के प्रमुख दर्रों का जिक्र करेंगे, यानी भारत का कौन सा दर्रा कहां स्थित है उनका हम जिक्र करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला जो अपना टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। ध्यान दीजिएगा, दर्रे जब को जो ये पहाड़ी है, इन पहाड़ी को
पार करने का जो एक रास्ता, ध्यान रहे, जब एक पहाड़ी, इन पहाड़ी को एक साइड से दूसरी साइड में पार करने का जो रास्ता है वह क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ध्यान रहे, बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के यहां पर सबसे पहले ध्यान दे जम्मू, जम्मू, उसके बाद में श्रीनगर, उसके बाद में लेह, और यहां गिलगिट। ध्यान दीजिएगा, यहां एक श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी। यहां प्रमुख दर्रा है एक बर्नियाल दर्रा। बर्नियाल दर्रा, ध्यान रहे, ये जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। उसके बाद में इसकी खास विशेषता है, इस दर्रे में ही ज्वार सुरंग है। ज्वार सुरंग किस दर्रे से में बनाई गई है? तो अपने बर्निहाल दर्रे में। इनके अलावा एक सुरंग का नाम है चैनानी, चैनानी नासरी सुरंग। चैनानी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा, चैनानी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो भी अपने कहां स्थित है? बर्नियाल दर्रे में स्थित है। और इससे अपने भारत का सबसे नेशनल हाईवे NH-44 गुजरता है। NH-44 अपने श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है? कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। उसके बाद में एक और यहां दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल जो ये दर्रा है, ये अपने जम्मू को ही किससे जोड़ रहा है? श्रीनगर को जोड़ रहा है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ध्यान रहे, जोजिला दर्रा ये अपने श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और एक जो अपने दर्रा है बुर्जिल दर्रा। ध्यान दीजिएगा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, बर्निहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यहीं से ज्वार सुरंग और चैनानी नासरी सुरंग है। चैनानी नासरी सुरंग का जो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जहां से अपने नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। यह भारत का सबसे नेशनल हाईवे है, लंबा नेशनल हाईवे है, जो अपने श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पीर पंजाल सुरंग भी अपने यहीं स्थित है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। बुर्जिल जो दर्रा है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। लेह जो अपने लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। तो ये बुर्जिल, पीर पंजाल, बुर्जिल और जोजिला दर्रा, ये दर्रे अपने कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सीधा ही पूछा जाएगा। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो पीर पंजाल, उसके बाद में बर्निहाल, उसके बाद में याद रखें बुर्जिल दर्रा, उसके बाद में याद रखें जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। जो ये चारों ही दर्रे अपने कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। जोजिला और बर्निहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, ये दर्रे अपने कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रे, जिसमें स्थित है काराकोरम, खारदुगला। ध्यान दीजिएगा, काराकोरम की बात करें
तो काराकोरम की बात करें तो यह है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यानी भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम, जो भारत और चीन को ही आपस में जोड़ता है, जो अपने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। उसके बाद में यहां स्थित है चांगला, चांगला, उसके बाद में लांगला, ध्यान दीजिएगा, चांगला, लांगला, खारदुंगला, उसके बाद में थांगला। ये जो दर्रे हैं काराकोरम, चांगला, लांगला, खारदुंगला और यांगयाप, ध्यान दीजिएगा, ये भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। काराकोरम भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है, भारत और चीन को जोड़ता है। और चांगला, लांगला, खारदुंगला, यांगला, ध्यान दीजिएगा, काराकोरम, चांगला, थांगला, खारदुंगला, थांगला, ध्यान दीजिएगा। लद्दाख के प्रमुख दर्रों की हम बात करें, काराकोरम, चांगला, लांगला, खारदुंगला और थांगला, ये जो ला जो पीछे शब्द जुड़े हुए हैं, ये प्रमुख दर्रे हैं जो अपने कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे, हिमाचल प्रदेश में एक है रोहतांग दर्रा, रोहतांग, सिपकिल्ला, बरालाचा दर्रा या बड़ालाचा ला दर्रा, ध्यान दीजिएगा। रोहतांग दर्रा जो अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली या मंडी को, मनाली या मंडी भी आ सकता है, तो मंडी और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहतांग। या मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अपने रोहतांग है। बरालाचा दर्रा है, ये भी मनाली को लेह से जोड़ता है। अब रोहतांग दर्रे की एक खास विशेषता, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। ध्यान दीजिएगा, अटल सुरंग। अटल सुरंग अपने किस दर्रे से होकर गुजर रही है? वो है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, मनाली को लेह से जोड़ता है। बरालाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में सिपकिल्ला दर्रा, ये जो दर्रा है अपने भारत और तिब्बत या यूं कहें भारत और चीन को जोड़ता है। अब यहां ध्यान देना है कि एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ध्यान दीजिएगा, किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अपने सिपकिल्ला दर्रे से, यानी सतलज नदी छुपके से भारत में प्रवेश करती है, यानी सिपकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है। कहां से होता है? राक्षस ताल से। यानी अब जहां राक्षस, हो सकता है कि इसके साथ में राक्षस अपने भारत में आ जाए, इसलिए यहां ये जो सतलज नदी है,
छिपकर यानी छिपकर छुपकर ये भारत में अपने प्रवेश करती है। यानी किस दर्रे से? सिपकिल्ला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड की बात करें तो माना, नीति और लिपुलेख। ध्यान दीजिएगा, ये प्रमुख दर्रे हैं। कहां के हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख दर्रे अपने कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, माना, नीति, लिपुलेख अपने कहां स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख को लेकर अपने किन दो देशों के बीच में विवाद है? भारत और नेपाल के बीच में। यानी जो ये लिपुलेख दर्रा है, इस दर्रे से होकर भारत ने एक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है। वो अपने सड़क मार्ग कहां जाएगी? कैलाश पर्वत। कहां जाएगी? कैलाश पर्वत। जो अपने कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, इस लिपुलेख दर्रे से अगर हम करते हैं तो ये सबसे शॉर्ट रास्ता है, जहां आसानी से जल्दी ही हम पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिपुलेख कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यहां सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और माना, नीति, लिपुलेख ये दर्रे अपने कहां स्थित है? उत्तराखंड में। और उसके बाद में यहां सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और दूसरा है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। ये दोनों ही दर्रे अपने कहां स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में। कहां स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन के मध्य जो आवागमन का जो माध्यम है किस दर्रे से होता है? वो अपने नाथुला दर्रे से होता था। लेकिन 1962 का युद्ध हुआ था। 1962 के युद्ध में ये जो दर्रा है क्या कर दिया गया था? इस दर्रे से आवागमन को क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। लेकिन पुनः 2006 के अंदर इस दर्रे को पुनः खोल दिया गया है। अब इस दर्रे से भले ही आप आवागमन कर सकते हैं। जेलेपला दर्रा है, यह भी सिक्किम में स्थित है। और ये जो दर्रा है सिक्किम को लहासा, जो तिब्बत की अपने राजधानी है, वहां तक उसको जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? लहासा को आपस में जोड़ता है। इनके अलावा ध्यान दीजिएगा, प्राचीन रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग है, वो ध्यान दीजिएगा किस दर्रे से होकर गुजरता था? नाथुला जो दर्रा है इस दर्रे से होकर गुजरता था। प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता था? वो अपने नाथुला दर्रे से होकर गुजरता था। तो सिक्किम में स्थित दर्रे नाथुला व जेलेपला। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रों की बात करें तो एक दर्रा है यांग्याप। यांग्याप, दिफू, बोमडीला, बोमडीला। ध्यान दीजिएगा, तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तीन दर्रे बोमडीला, यांग्याप, दिफू। एक और दर्रा है पांगसाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पांगसाट दर्रा। ये बोमडीला, यांग्याप, पांगसाट, दिफू ये दर्रे अपने कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये यांग्याप दर्रा है, एक महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा महत्वपूर्ण दर्रा है क्योंकि यहां से चीन तिब्बत से आने वाली सांगपो नदी यानी अपने ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। और बोमडीला दर्रा है, अपने भारत को लहासा से अपने जोड़ता है।
और दिफू दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? म्यांमार को जोड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दिफू। एक और महत्वपूर्ण दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा कहां पर स्थित है? मणिपुर में। कहां स्थित है? मणिपुर में। ये दर्रा किसको जोड़ रहा है? मणिपुर को या भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से अपने जोड़ता है। तो ध्यान रहे, प्रमुख अगर दर्रों की बात करें, मानानीती लिपू लेक ये अपने उत्तराखंड राज्य में स्थित है और लिपू लेक से अपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए हाल ही में सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है और इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में क्या है? विवाद है। उसके बाद में नाथुला और जेलेबला दर्रा अपने सिक्किम में स्थित है। 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस पुनः 2006 में इस दर्रे से यातायात पुनः प्रारंभ कर दिया गया। जेलेबला दर्रा है ये अपने भारत के सिक्किम या यूं कह सकते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है जो तिब्बत की राजधानी है। उसके बाद में बोमडीला दर्रा, यांगयाप और पांगसार दर्रा, दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा है ये जो अपने अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा ये भी दर्रा भारत और चीन को ही जोड़ रहा है, लेकिन ध्यान रहे इस दर्रे से होकर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इनके अलावा दिफू दर्रा ये भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है जो अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। ध्यान रहे ये किसको जोड़ रहा है? भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। तो ये थे अपने प्रमुख दर्रे। कौन से दर्रे कहां स्थित है इसकी स्थिति जरूर याद रखें, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए ध्यान रहे, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बर्नियाल और नाथुला दर्रा। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नाथुला दर्रा अपने सिक्किम राज्य में स्थित है। धन्यवाद।